Hi, my name is Dr. Jyoti Thapa and I am heading the dermatology wing of the Ali Clinics. And आजकल आप मोस्ट कॉमनली इस सीज़न में आप देखते हैं कि आपको चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स बन रहे हैं, ठीक है, फ्रिकल्स सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, समर वेकेशंस में लोग बाहर जाते हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हो, किन किन चीज़ों को आप कैरी कर सकते हो जब आप वेकेशन पे जा रहे हो। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विच कम्स अंडर लाइफ स्टाइल इज़ कि जब भी आप इस सीज़न में वर्कआउट कर रहे हैं तो स्वेट अपने चेहरे पे ज़्यादा देर तक नहीं रहने दें, उसको अच्छे से आके शार लें। सेकेंड इज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव बाहर चल रही है तो उससे आपकी स्किन पे ओवरऑल हेल्थ पर डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड इज़ टू वॉश योर फेस प्रॉपरली वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट एंड इन बिटवीन। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है तो वंस इन बिटवीन ऑल्सो। थर्ड इज़ आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगा के प्रोटेक्ट करें, जो भी सनस्क्रीन आपके पास है, एटलीस्ट SPF 50 से ऊपर जो है या SPF 50 भी चलेगा। तो अच्छे से प्रॉपरली धूप में निकलने से 20 मिनट्स पहले आप अपने चेहरे पे लगाएं। चाहे आप ऑफिस में भी जाते हैं, इंडोर है आपका बैठने का, तो तब भी ज़रूरी है लगाना। बाकी है, अगर आपको जो भी कंडीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो then it is best to look for a dermatologist for a qualified person and उनका consultation लें and उनकी देख-रेख में आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। Doctor, the treatment you are offering, is it mainly cosmetic or is it treatment of a disease? Okay, so I am a dermatologist. We take care of the clinical part also and aesthetic part also. Aesthetic में जो beauty treatments में जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डर्माटोलॉजी इज़ जस्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट। जब आम भाषा में चीज़ों को बार बार बोला जाता है एस्थेटिक ट्रीटमेंट, तो एस्थेटिक इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल डर्माटोलॉजी। अगर आपके पास स्किन, हेयर, नेल कोई भी कंसर्न है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, एस्थेटिक्स, तो वी टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स हेयर। आप अपने लिए क्या करते हैं मैम? आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हमें दिखी है, तो कोई स्पॉट नहीं, टचवुड अगर ऐसे ही रहे तो। बाकी आप बताइए थोड़ा सा कि सर, सिंस मुझे पता है कि मुझे क्या कंसर्न है तो और मुझे सारे ट्रीटमेंट्स भी पता है तो मैं अपने पे ट्रीटमेंट करवाती हूँ। लेकिन हम जैसे जो रिपोर्टर्स हैं या कोई भी बाहर रहने वाले लोग हैं, कोई भी आउटसाइडर है, उसको स्किन डैमेज का बहुत ज़्यादा रहता है। हमारी बाजुएं सारी हो जाती हैं। You can see the kind of एवरीबडी फील्स लाइक दैट एक्चुअली, जो बाहर रहता है। सर, अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें आपको थोड़ा सा ना आउटडोर रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, आप एक एटलीस्ट ना फुल स्लीव शर्ट, खुली शर्ट ना वो ऊपर पहने, ठीक है। एटलीस्ट जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे एक ये होगा कि आप, क्योंकि आप जितना मर्जी सनस्क्रीन लगा लें तब भी कुछ हार्मफुल रेज हैं जो आपको टैनिंग करेगी और ओवरऑल फेस पे अर्ली एजिंग के साइंस आ जाते हैं। तो इट इज़ बेटर, नंबर 1 कि आप सनस्क्रीन डेली लगाएं एंड आप ट्राई कीजिए कि फुल स्लीव कपड़ा पहनना, मास्क पहनना या कैप पहनना अगर आप पहन सकते हो तो। और ज्योति, आप एडवाइस क्या करना चाहेंगे जो भी हर एज ग्रुप की लड़कियों को कि व्हाट शुड दे ईट, डाइट भी कुछ बताएंगे आप? जी। हाँ। सर, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट, हाँ जी सर, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं किसी भी स्किन एंड हेयर कंसर्न के लिए, पहले ज़माने में ना ये बहुत कॉमन था, जब भी लोग आते थे पूछते डॉक्टर किसी चीज़ का परहेज़ तो नहीं करना, कोई चीज़ दूध के साथ खानी है, दवाइयाँ पानी के साथ खानी है। सो अगर वैसे तो कुछ बीमारियों में हम स्पेसिफिकली कुछ परहेज़ या खाने की चीज़ों के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ, मैं अपनी हर कंसल्टेशन पे पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि जितना पॉसिबल हो कि वो रिफाइंड जो चीज़ें हैं जैसे शुगर है या मैदा है, बंद नहीं लेकिन एटलीस्ट जितना भी खाते हैं वो कम करें। मीठा कम कर दें, मैदा कम कर दें और ऑयल कम कर दें। ये तीनों चीज़ें अगर आप कम कर देंगे तो आपकी स्किन और हेयर हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। थैंक यू सो मच।